तो आज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स को समझेंगे। और इसके लिए अब दोनों मिरर को हम एक साथ लेके चलेंगे। ये कन्वेक्स हो गया कन्वेक्स मिरर के लिए, और इधर कनकेव मिरर के लिए, राइट। तो पहला लॉ ये कहता है, पहला लॉ, और इन चारों रूल्स को, जो चारों रूल्स मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, इन्हीं के बेस पे आप क्या कर पाओगे, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके जो डायग्राम बनते हैं, रे डायग्राम, उनको बना पाओगे, है ना। तो इनको बड़े ध्यान से समझिए। तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया, है ना। पोल से हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस को खींच लिया, और ये हमारा फोकस है, और इसके दोगुनी दूरी पे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो पहला लॉ ये कहता है कि जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आके स्ट्राइक करती है, डिस्टेंस से जब आएगी तो पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होके जाती है। कहाँ से? मतलब पैरेलल रे फास्ट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो। इसमें पहला नियम ये कहता है, अगर कोई कन्वेक्स मिरर है तो इधर पालिश होगा, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। सेंट्रल पॉइंट पोल हो गया हमारा, पोल से होके हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया, इसका फोकस अंदर की तरफ होता है, पीछे की तरफ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सिमिलर, अगर पैरेलल रे आके स्ट्राइक कर रही है तो वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और फोकस से आती हुई अपीयर होगी। कहाँ से आती हुई? फोकस से आती हुई अपीयर होगी, यानी कि फोकस की सीधे से रिफ्लेक्ट होगी। ये पहला लॉ। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर कोई रे कनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है, ये पोल हो गया हमारा, यहाँ से हमने क्या खींच दिया, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये पोल है, यहाँ फोकस हो गया, इसके दोगुनी दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो दूसरा लॉ ये कहता है कि ऐसी रे जो फोकस से होके आके स्ट्राइक करती है, पहले नियम का एकदम उल्टा है ना, फोकस से होके आके स्ट्राइक करती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है, आके फोकस से स्ट्राइक कर रही है, और पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद। इसमें दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर कोई हम मिरर ले लें जो कि किस टाइप का हो, कन्वेक्स हो, ये हमारा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दिया, इधर हमारा फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के सीध में आके स्ट्राइक करती है, किसके सीध में आके स्ट्राइक करती है, फोकस के सीध में स्ट्राइक करती है ना, तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इसका पैरेलल एकदम सेम, यहाँ पे आके स्ट्राइक होके यहाँ निकल रही है, और यहाँ फोकस चूंकि मिरर के पीछे होता है तो उसके सीध में स्ट्राइक जब करती है, वहां तक तो पहुंचेगी नहीं एक्चुअल में, तो जब सीध में स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दो लॉ हो गए। दो लॉज को और देखते हैं। दो नियम और देखते हैं। तीसरा नियम ये कहता है, ये हमारा मिरर हो गया, ये पोल हो गया,
पोल से हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आके स्ट्राइक करती है तो फिर उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, जिस लाइन से आई हुई होती है उसी लाइन से वापस लौट जाती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि पार्टिकुलर ये सेंटर से होके आगे पड़ती है, तो जिस सरफेस पे पड़ती है वो सरफेस यहाँ पे प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करता है, मतलब प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। और ठीक तब इस सरफेस के ये 90 डिग्री, यहाँ से ये जो सरफेस हमने टुकड़ा खींच दिया इसके 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, तो उसी 90 डिग्री से वापस लौट जाए, समझे? और यहाँ भी वही होता है, कन्वेक्स में भी। ये हमारा पोल हो गया और यहाँ से हमने क्या खींच दिया? प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में स्ट्राइक करती है, सेम ला है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में स्ट्राइक करती है, वो फिर इसी लाइन से वापस लौट जाती है, समझे? और आखिरी ला, चौथा नियम कनकेव मिरर के लिए देखते हैं। तो ये हमारा पोल हुआ, थोड़ा सा इधर से खींचो बीच से, है ना, सेंटर इससे होकर प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ ना फोकस से होके आएगी, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी, ना ही पैरेलल आएगी। अगर एंगुलर आके और एक सर्टेन एंगल बनाती है रे किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये सर्टेन एंगल बनाती है इंसिडेंट रे जो इंसिडेंस कर रही है, तो उसी सर्टेन एंगल से वापस लौट जाती है। यानी इसको अगर हम आर कहें, इसको आई कहें, तो इस कंडीशन में एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। और एंगल आई क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ एंगल आर क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसमें भी चौथा ला सेम होता है, एक जैसा ही होता है। अगर यहाँ पे आके किसी सर्टेन एंगल से रे टकराती है तो उसी एंगल से फिर रिफ्लेक्ट करके वापस लौट जाती है ना। तो ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर। अब इस कंडीशन में भी यहाँ क्या होगा? मान लो इस रे को अगर हम देखते हैं तो ये पीछे से आती हुई सीधी रेखा में नजर आएगी, ऐसे आएगी ना। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअल में कभी भी रेज जो है इस मिरर से मीट नहीं करते हैं, तो इससे रियल इमेज कभी नहीं बनता। कन्वेक्स कभी रियल इमेज नहीं बनाता है। अब अलग अलग जगह पे अगर अलग अलग जो है पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखें, किसके सामने? कनकेव मिरर के सामने, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग नेचर का इमेज हमको देखने को मिलता है ना। और ये हमेशा एक ही तरह का वर्चुअल इमेज और जो ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटा इमेज ही बनाती है। सब वर्चुअल होता है, सीधे होता है। यहाँ कंडीशनल होता है, कब वर्चुअल बनेगा कब रियल बनेगा। उन सारे कंडीशंस को 6 ऐसे पोजीशन है जहाँ हम इस मिरर के सामने यानी कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। और अब आगे आपको इसको जब आप तैयार करना है आज, तो आगे आपको फिर कल इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर से समझाएंगे, ठीक है।